वेलकम सभी स्टूडेंट्स का। आज जो अपना टॉपिक है वो है कमीशन। कंसाइनमेंट में जो कमीशन का कैलकुलेशन है उसके ऊपर जो है ये अपना आज का टॉपिक है। इस में हम ये सीखेंगे कि कमीशन का जो कैलकुलेशन किया जाता है तो वहाँ पर सिंपल नहीं है, 3 तरह के कमीशन आ जाते हैं। तो किस जगह पर उस कमीशन का क्या कैलकुलेशन होगा, किस तरीके से होगा, उसे हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि ये 3 तरह के कमीशन कौन कौन से हैं। ठीक है। कमीशन का अगर कहीं पे सिंपल वर्ड लिखा हुआ है कि कमीशन कमीशन 10%, तो इसका मतलब समझना है कि सिंपल कमीशन दे रहा है। कमीशन को अगर देखा जाए तो कंसाइनमेंट में कमीशन को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, कमीशन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। जो पहला कमीशन है जो कि नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कमीशन। ये ऑर्डिनरी कमीशन जो है ये वह कमीशन है जो कि किसी भी कंसाइनर के द्वारा किसी भी कंसाइनी को गुड्स को सोल्ड करने के लिए दी जाती है। जब कंसाइनमेंट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहला यही स्टेटमेंट होता है कि कंसाइनमेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कंसाइनर कंसाइनी को कुछ गुड्स देता है, इस वजह से कि आप कुछ हमसे कमीशन लेकर के इसे सेल कर दीजिए। और ये जो कुछ कमीशन है, जो नॉर्मल कमीशन की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है। ऑर्डिनरी कमीशन के बाद जो सेकेंड जो कमीशन आता है दैट इज डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन क्या है, ये देखिए, ये नॉर्मल कमीशन हो गया, इसको हम कह सकते हैं नॉर्मल। ये किस पे मिलता है? टोटल सेल के ऊपर। यानी कि टोटल सेल कीजिए और उसके ऊपर आपको जो भी फिक्स परसेंटेज होता है 10% 20%, और ये आपको मिलेगा। डेल क्रेडर कमीशन जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन है विद द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, विद द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब इसको पहले समझते हैं। सपोज कि कंसाइनर ने गुड्स जो कंसाइनी को दिया है और वहां पर सिंपल उसने बोला कि आप सेल करके आओ, 10% आपको ऑर्डिनरी कमीशन दी जा रही है। उस कंसाइनी ने कुछ वस्तुएं जो है क्रेडिट बेच दिया, उधार बेच दिया। अब उधार बेचने के बाद कई बार ये होता है कि आपके पास जो डेटर्स होते हैं, जो आपको पैसे देने वाले होते हैं, वो नहीं देते, बैड डेब्ट्स हो जाता है। तो सिंपल केस में अगर ये इस कमीशन पे काम कर रहा है कंसाइनी और उसने गुड्स सोल्ड कर दिए ऑन क्रेडिट, और अगर कुछ बैड डेब्ट्स हो गया तो कंसाइनी उसका जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदार कौन होगा? तो कंसाइनर। यानी कि अगर सिंपल सी पोजीशन देखी जाए तो सिंपल सी मीनिंग ये है कि डेल क्रेडर कमीशन अगर नहीं दी गई हुई है, सिंपल इस कमीशन पे काम हो रही है, उस वक्त अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन की गई, कंसाइनी के द्वारा कुछ भी उधार माल बेचा गया, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ कंसाइनर होगा, कंसाइनी नहीं होगा, बेचने वाला नहीं होगा, ऑनर होगा। इसके लिए कंसाइनर एक चीज डिसाइड करता है कि वह कंसाइनी से कहता है कि आप जो वस्तुएं बेचो, आप उधार अगर बेच रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी ले लो। इसको देखते हैं कि कंसाइनर ने क्या किया। इसने कंसाइनी से कहा कि जो क्रेडिट सेल है इसकी जिम्मेदारी आपकी। यानी कि अगर कुछ भी इसमें से पैसा नहीं आया, आपने जो सेल किया है क्रेडिट का, अगर वह उधार गया और कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप बन जाओ। तो कंसाइनी कहता है कि अगर हमारे ऊपर इस बात का रिस्क है कि मैं क्रेडिट सेल करके कुछ पैसे रिकवर करूं, अगर वह नहीं आ रहा है या अगर नहीं आया तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, तो मुझे इसके लिए एक अलग से कमीशन चाहिए, एडिशनल कमीशन। यानी कि मैं तो ये ऑर्डिनरी कमीशन लूंगा ही जो ले रहा था, लेकिन इस चीज के लिए कि मैं इस क्रेडिट सेल का जिम्मेदारी लूं, मुझे एक अलग से कमीशन चाहिए, और उस कमीशन का नाम है डेल क्रेडर कमीशन। सो डेल क्रेडर कमीशन क्या है कि जब कंसाइनी के द्वारा उधार माल बेचा जाता है
और जिम्मेदारी कंसाइनी लेता है कि अगर बैड डेब्ट्स होगा तो उसके जिम्मेदार हम हैं। दैट टाइप ऑफ कमीशन, उस चीज के लिए जो उसे पैसे मिलते हैं, कमीशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडर कमीशन। अभी हम इसको एक एग्जांपल के साथ भी पूरा क्वेश्चन के साथ समझेंगे। और जो थर्ड नंबर का हमारा है, उस थर्ड नंबर में है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन क्या है कि कंसाइनर बोलता है कंसाइनी से कि अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक वस्तु को आप 120 रुपए में बेचो, ठीक है, कंसाइनर ने गुड्स बेचने के लिए 120 का सेलिंग प्राइस बताया। अगर कंसाइनी उस वस्तु को 120 से प्लस में सेल करता है तो उसके लिए उसे एक ज्यादा और एक्स्ट्रा जो है कमीशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। और कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर कंसाइनी गुड्स का प्रचार करता है, एडवर्टाइज करता है, नए नए जगहों पर पहुंचाता है, तो उसके लिए जो कंसाइनियर के द्वारा कंसाइनी को पैसा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। इसको कई जगह स्पेशल कमीशन भी इस वजह से बोलते हैं, स्पेशल या एक्स्ट्रा कमीशन। तो ये स्पेशल और एक्स्ट्रा कमीशन किस केस में दिया जाता है कि जब कंसाइनी के द्वारा कंसाइनर के गुड्स को उसके सेलिंग प्राइस से ज्यादा में सोल्ड करता है, ठीक है। तो इट इज नॉर्मल और ऑन टोटल सेल, it is on credit sale, and this is on over selling price, ठीक है। तो ये तीन तरह के हमारे कमीशन हो गए। पहला नॉर्मल सेल के ऊपर हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि सपोज वी आर गिविंग यू 10%, ओके। डेल क्रेडिट में क्या था, आप उधार बेचिए, उसकी जिम्मेदारी लीजिए, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कमीशन, ठीक है। एंड ओवर राइडिंग कि हमने जो प्राइस डिसाइड किया उससे भी ज्यादा आप बेचो तो उसके लिए हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। अब इसको एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन से समझते हैं। नाउ लुक, ये देखिए एग्जांपल से इसको समझते हैं कि क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 1000 गुड्स को कंसाइन किया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 120, राइट। 1000 गुड्स को कंसाइन किया गया 120 रुपए ईच, जिसकी सेलिंग प्राइस जो थी, मैं इसको लिख दूं, सेलिंग प्राइस जो थी वो कंसिडर्ड की गई 150 रुपीज ईच, है ना, 150 ईच। कंसाइनर ने कंसाइनी से कहा है कि ये जो ऑर्डिनरी कमीशन है आपकी, उसे रखी गई है 5% ऑन टोटल से। तो ऑर्डिनरी कमीशन, जिसको नॉर्मली अगर हम कमीशन भी बोल सकते हैं, दैट इज 5% ऑन टोटल सेल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये चीज आ गया। उसने एक कंडीशन और बोला कि यू कैन सेल योर गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। उसके लिए हम आपको डेल क्रेडिटर कमीशन देंगे व्हिच विल बी 1%। तो डेल क्रेडिटर कमीशन भी डिसाइड हो गया, डेल क्रेडिटर कमीशन दैट इज 1%, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और इसी क्वेश्चन में उसने एक चीज और कहा कि ओवर राइडिंग कमीशन भी होगी अगर आप उस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ओवर राइडिंग कमीशन रखी गई इनके द्वारा, दैट इज 10%, ठीक है। ये हमारी हो गई क्वेश्चन। अब कंसाइनी ने इन वस्तुओं को कैसे बेचा वो देखिए। सोल्ड कैसे किया, सोल्ड किया 500 एट द रेट ऑफ 150 ईच, और नेक्स्ट उसने जो सेल किया है दैट इज 500 एट द रेट ऑफ 200 ईच, ठीक है। प्लस उसने ये बताया कि 1250 रुपए जो थे वो हमारे बैड डेब्ट्स हो गए।
This is the question. Look, consignor consigned 1000 goods at 120 each. Selling price was 150. नॉर्मल कमीशन जो टोटल सेल पे है दैट इज 5%, फर्स्ट वाली, जिसको ओवर राइडिंग सॉरी ऑर्डिनरी कमीशन कहते हैं. सेकेंड डेल क्रेडिटर कमीशन बोला गया 1% एंड ओवर राइडिंग कमीशन 10%. कंसाइनी ने 500 गुड्स को 150 ईच सेल किया और 500 गुड्स को 200 ईच सेल किया और 1250 रुपए की बैड डेब्ट्स भी हो गई. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कमीशन. Look how we can calculate the commission. आइए अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. तो जो पहला ऑर्डिनरी कमीशन है वो तो हमें टोटल सेल पे मिलेगा कि जो हमारा सेलिंग प्राइस था हमने उस पर गुड्स सोल्ड कर दिया, उसके ऊपर हमें 5% का मिलना है. तो हमारे पास गुड्स कितने थे 1000 पीस. अब इस 1000 वस्तुओं को कितने के एट 150. इसमें ऑर्डिनरी कमीशन किस पे मिलता है, जो नॉर्मल हम सेल के लिए बोलते हैं. सेलिंग प्राइस हमने कितनी रखी थी 150, उस पे हमने बेचा है. अब उस पे हमें क्या मिलेगा 5% का कमीशन मिलेगा. ये फर्स्ट नंबर का है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का है, ये फर्स्ट नंबर 5%. कितना हो गया कमीशन 7500. ये कौन सा कमीशन है, तो ये है हमारा नॉर्मल कमीशन, या इसको आप बोल दीजिए ऑर्डिनरी कमीशन या फिर नॉर्मल. ये हो गया. सेकंड जो हमारा है कि डेल क्रेडिट कमीशन दैट इज 1%. तो डेल क्रेडिट कमीशन कब मिलेगा, जब आपको इस चीज के लिए कहा गया है कि आप क्रेडिट सेल भी करेंगे और उसके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि अगर बैड डेब्ट्स हो जाए. तो यहाँ पर जो टोटल सेल हुआ है 1000 का, इसमें हमें निकालना होता है कि टोटल सेल. तो टोटल सेल कितना है 500 इंटू 150 प्लस 500 इंटू 200. टोटल हमने कितना सेल किया है ये दोनों मिला करके, तो ये टोटल हमारा आएगा 1,75,000. ये हम सेकेंड नंबर को निकालना है. तो टोटल सेल है उस पे 1% लेंगे क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन पूरे का हम रिस्क ले रखे हैं. तो दैट इज इनटू 1%, दैट इज 1750. ये जो कमीशन है 1750 वो डेल क्रेडिटर कमीशन की वजह से इसे मिल रहा है, क्योंकि उसने बोला था कि हम इसको सेल करेंगे तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे. और याद रखना है कि डेल क्रेडिटर कमीशन जो मिलता है वो उधार सेल कंडीशन है कि आपको अलाउ है, आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे. लेकिन कमीशन जब मिलती है तो वो सारे पे अमाउंट पे मिलता है, चाहे वो आपने क्रेडिट सेल किया हो या फिर आपने पैसे में सेल किया हो, डजेंट मैटर. तो यहाँ पर ये कमीशन हो गया 1750. ये कौन सा हो गया डेल क्रेडिटर. थर्ड नंबर ओवर राइडिंग कमीशन. अब इसमें एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर ओवर राइडिंग कमीशन जो था वो 10% है, और ओवर राइडिंग होता है कि जो सेलिंग प्राइस हमने डिसाइड किया था अगर आप उससे ज्यादा पर सेल करते हैं. तो यहाँ पर जो ये 500 सेल हुआ है वो तो 150 जो हमारा सेलिंग प्राइस था उसी पे सेल हुआ, तो ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा. इसके लिए हमें ओवर राइडिंग कमीशन नहीं मिलेगी. ओवर राइडिंग कमीशन कब मिलेगी, जब हमने 150 से ऊपर पे सेल किया है. तो कहाँ पर किया है, ये 500 हमने सेल किया है, और इस 500 में हमने कितना ओवर राइड किया है, तो 50 रुपीज ईच, क्योंकि 150 का हमारा सेलिंग प्राइस था और कितना ज्यादा किया 50 ईच. तो इस 500 वस्तुओं पर ऑन दिस 500 गुड्स कितना 50 ईच हमने ज्यादा किया है. तो ये कितने हो गए, इसके कितने मिलेंगे हमें 500 इंटू 50, ये जो ज्यादा रेट हमने सेल किया है. अब इस पे हमें मिलेंगे 10% का ओवर राइडिंग कमीशन, दैट इज 10%. ठीक है, ये 500 क्या है, ये 500 है जो हमने वस्तुएं बेची, और ये 50 क्या है ओवर प्राइस है. और इसी ओवर प्राइस के लिए हमें क्या मिलता है, इसी ओवर प्राइस के लिए हमें मिलता है ओवर राइडिंग कमीशन. तो इसके लिए अभी हमें कमीशन कितना डिसाइड हुआ था 10%. तो दैट इज 2500.
इसका अमाउंट आ जाएगा 2500 रुपए। ये कौन सा कमीशन हो गया? इट इज ओवर राइडिंग कमीशन। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कंसाइनी को टोटल जो है कितना हुआ, पैसे कितने मिलने वाले हैं एज ए कमीशन? 7500, 1750 एंड 2500। इस हिसाब से वो टोटल कितने के लिए हो गया? तो दैट इज 11750। 11750 अगर इस सबको हम ऐड कर ले तो ठीक है। ये इतना उसको मिलना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और मैंने लिखा था कि दैट इज बैड डेब्ट्स 1250। ये बैड डेब्ट्स जो हुआ इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? कंसाइनी की, क्योंकि वो डेल क्रेडिटर कमीशन को ले रहा था। और डेल क्रेडिटर कमीशन का यही मीनिंग था कि अगर आप ये कमीशन प्राप्त करने के हकदार हैं जो उसने यहां पर लिया है, तो फिर आपसे कोई भी उधार बिक्री का पैसा डूबेगा, बैड डेब्ट्स होएगा, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। यानी कि 11,750 के कमीशन से ये बैड डेब्ट्स का 1250 रुपए उसके हटा लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। तो दैट इज माइनस, इस 11,750 में से माइनस करेंगे 1250 रुपए किस चीज के? बैड डेब्ट्स के। और तब जाकर के उसको टोटल पेएबल कितना मिलेगा? तो दैट इज 00510। दिस इज द टोटल अमाउंट पेड एज कमीशन टू द कंसाइनी। ठीक है, थैंक यू।